गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम पैडागॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ NEP 2020 डिस्कस करने वाले हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली 5+3+3+4 इयर्स ऑफ स्कूल का है, जिसमें कि 12 इयर्स ऑफ स्कूलिंग है और 3 इयर्स ऑफ आंगनवाड़ी एंड बाल वाटिका। स्कूलिंग से हमारा मतलब है 1st to 12th क्लास। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेंजेस हुए हैं पैडागॉजिकल स्ट्रक्चर में एजुकेशन पॉलिसी की, वो क्या है। सबसे पहले बात करते हैं रिड्यूस्ड करिकुलम की। तो इसमें करिकुलम जो है उसको कम करने की कोशिश की गई है और एक्चुअल लर्निंग प्रोसेस की इवैल्यूएशन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। मतलब कि जो कुछ थ्योरीज़ और बुक्स में हम पढ़ते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा जोर दिया गया है, उनके प्रैक्टिकल यूज़ के बारे में जानने पे ज़्यादा जोर दिया गया है, रादर देन रोट लर्निंग, यानी कि जो रटाफिकेशन अब तक की जाती रही है ताकि हम एग्ज़ाम में याद करके बस लिख आएँ और हमें मार्क्स मिल जाए, उसको कम करने की कोशिश इस NEP में की गई है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स का जो स्टेक है उसको कम किया गया है, यानी कि जो उनकी वैल्यू है, मतलब उनसे जितने मार्क्स ऐड किए जाएंगे बच्चे के फाइनल स्कोर में, उनको कम किया गया है। और बच्चे की थ्रू आउट द ईयर करिकुलम और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में कैसी परफॉर्मेंस रही है, उनका स्कोर जो है, उनका जो स्टेक है, उसको बढ़ाया जाएगा। एक और जो इम्पोर्टेंट चेंज है वो ये होगा कि अब से क्लास 6 से ही बच्चों को कोडिंग जो होगी, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में सिखाया जाएगा। इसके अलावा जो बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे चेंज लगता है, बहुत ही अच्छा चेंज है जो मुझे लगता है, वो ये है कि जो सेपरेशन होता था पहले सारी स्ट्रीम्स के बीच में, यानी कि साइंस, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़, वो कम कर दिया गया है। मतलब कम क्या, उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है। तो अब क्या होगा, स्टूडेंट्स जो हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करिकुलम और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को चूज़ कर सकते हैं। वो जो सब्जेक्ट उनके करिकुलम में, यानी कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं जो बिल्कुल अलग होते थे एक दूसरे से, राइट। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स पढ़ोगे, आपका साइंस और ह्यूमैनिटीज़ से कोई लेना देना नहीं होगा, उसको कम किया गया है। अब आप अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग स्ट्रीम्स से, अलग अलग फील्ड से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। आप एक सब्जेक्ट आर्ट से चूज़ कर सकते हो, दूसरा साइंस से और तीसरा कॉमर्स से, राइट। सो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट चूज़ करोगे और उन सब में जो आपकी परफॉर्मेंस रहेगी वो वैलिड रहेगी, वो आपके स्कोर कार्ड में रिफ्लेक्ट करेगी अच्छे से। इसके अलावा NEP 2020 प्रमोट्स मल्टीलिंग्विज़म, ठीक है। ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी में पहले भी था कि मल्टीलिंग्विज़म होना चाहिए। मदर टंग जो होगी वो इंस्ट्रक्शन का मीडियम होना चाहिए, लेकिन अब इसको अच्छे से एनफोर्स किया जाएगा, इस पर ज़्यादा काम किया जाएगा। तो टिल 5th ग्रेड, यानी कि 5वीं कक्षा तक मदर टंग जो होगी वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी, यानी कि टीचर अगर कोई चीज़ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वो उनकी मदर टंग में स्टूडेंट्स को समझाया जाएगा। उसके अलावा हिंदी, क्योंकि एक हमारी भाषा की तरह है, राजभाषा की तरह है, और सेकंड लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है, तो ये इंग्लिश और हिंदी पर भी जोर दिया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा। लेकिन बच्चों को समझाने वाली जो भाषा होगी वो उनकी मातृभाषा ही होगी। ओके गाइस, तो पैडागॉजिकल स्ट्रक्चर के लिए अभी फ़िलहाल इतना ही। मैं कोशिश करूँगी इसका पार्ट 2 लेके आऊँ। इसके अलावा भी अगर NEP का कोई एस्पेक्ट आपको ज़्यादा अच्छे से डिटेल में समझना है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, सो दैट मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना सकूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।